हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं, भारत और अन्य देशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इंडियन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक विशाल देश है, आप सभी को पता है, जिसकी सीमाएं कई देशों के साथ जुड़ी हुई हैं और यह समुद्री मार्ग से भी कई देशों से जुड़ा हुआ है। भारत के अन्य देशों से दूरी उसकी भौगोलिक स्थान और परिवहन मार्गों, हवाई, समुद्री और स्थल मार्ग के आधार पर अलग अलग होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको पता है, और इसकी भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित है। आइए जल्दी से हम इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में कौन है? चीन, नेपाल और भूटान। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव समुद्र द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत के पड़ोसी देशों, भारत की जो दूरी देख रहे हैं, पड़ोसी देशों से दूरी, किसी प्रमुख शहर से दूरी मापी गई है। आमतौर पर नई दिल्ली से जो मापी जाती है दूरी, आपको ध्यान रखना है। जो पाकिस्तान इस्लामाबाद, इसकी जो दूरी मापी जाएगी, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, इसकी जो दूरी मापी जाएगी वो दिल्ली से मापी जाएगी, नई दिल्ली से। ठीक है, तो हम पाकिस्तान और इस्लामाबाद की पाकिस्तान की दूरी देख लेती हैं नई दिल्ली से, लगभग 690 किलोमीटर। 690 किलोमीटर। नेक्स्ट, चीन, बीजिंग, लगभग 3860 किलोमीटर। 3860 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपाल, काठमांडू, जो दूरी है नई दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर। भूटान लगभग 1200 किलोमीटर। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, लगभग 1420 किलोमीटर। म्यांमार नेपीता, जो इसकी राजधानी है, लगभग 2400 किलोमीटर। श्रीलंका, कोलंबो, लगभग 1600 किलोमीटर। अफगानिस्तान, काबुल, लगभग दूरी है नई दिल्ली से 1000 किलोमीटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। भारत की अन्य देशों से दूरी देख लेते हैं। भारत की अन्य देशों से दूरी जो मापी जाएगी, नई दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा ही मापी जाएगी। तो हम पहला जो देश लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वॉशिंगटन डीसी, लगभग 12,000 किलोमीटर दूरी है नई दिल्ली से संयुक्त राज्य अमेरिका की। ब्रिटेन की देख लेते हैं दूरी, लगभग 6,700 किलोमीटर। रूस, लगभग 4,500 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया, लगभग 10,200 किलोमीटर दूरी है नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया की। जापान, टोक्यो, लगभग 6,000 किलोमीटर। सऊदी अरब, रियाद, लगभग 3,000 किलोमीटर। दक्षिण अफ्रीका, राजधानी
जोहान्सबर्ग लगभग 8,000 किलोमीटर दूरी है नई दिल्ली से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, फ्रांस पेरिस लगभग 6,500 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट, ब्राज़ीलिया लगभग 14,000 किलोमीटर दूरी है नई दिल्ली से इसकी। कनाडा ओटावा लगभग 11,500 किलोमीटर दूरी है नई दिल्ली से। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग द्वारा दूरी। भारत एक समुद्री देश भी है जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। समुद्री मार्ग द्वारा दूरी इस प्रकार है। अब देख लेते हैं समुद्री मार्ग द्वारा, भारत के समुद्री मार्ग द्वारा दूरी देख लेते हैं। भारत से श्रीलंका के बीच की दूरी समुद्री मार्ग द्वारा, भारत से श्रीलंका के बीच की दूरी तमिलनाडु से कोलंबो लगभग 1,000 किलोमीटर। भारत से मालदीव लगभग 700 किलोमीटर, केरल से माले। तीसरा, भारत से इंडोनेशिया, अंडमान से जकार्ता लगभग 2,000 किलोमीटर। भारत से ओमान, मुंबई से मस्कट लगभग 1,600 किलोमीटर। भारत से दुबई की दूरी, मुंबई से दुबई लगभग 2,000 किलोमीटर। भारत से सड़क द्वारा, अब देखते हैं सड़क द्वारा दूरी, सड़क मार्ग उपलब्ध देशों के लिए, जो कि सड़क मार्ग से उपलब्ध देश हैं जिनकी दूरी है। नेपाल, दिल्ली से काठमांडू की दूरी, सारी दूरियां ये दिल्ली से मापी गई हैं क्योंकि देश की राजधानी से ही मापी जाती हैं, लगभग 1,100 किलोमीटर। भूटान, दिल्ली से थिम्पू लगभग 1,600 किलोमीटर सड़क मार्ग से। बांग्लादेश, कोलकाता से ढाका लगभग 350 किलोमीटर। म्यांमार, मणिपुर से तामू लगभग 110 किलोमीटर। पाकिस्तान, दिल्ली से लाहौर लगभग 500 किलोमीटर जो सड़क मार्ग से दूरी है। भारत की भौगोलिक महत्वता और अन्य देशों से दूरी का प्रभाव, भौगोलिक महत्वता देख लेते हैं और दूरी का प्रभाव देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव, भारत की रणनीति स्थिति के कारण व्यापार के लिए कई समुद्री और हवाई मार्ग उपलब्ध हैं। चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों के साथ भारत का मजबूत व्यापारिक संबंध है। ये तो आर्थिक प्रभाव थे। अब देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती है जिससे यह कई कूटनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। ये राजनीतिक प्रभाव है। सुरक्षा का प्रभाव, भारत को सब सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ। पर्यटन और सांस्कृतिक प्रभाव, निकटवर्ती देशों से भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन आता है जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पर्यटन और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है इन देशों से? परिवहन और लॉजिस्टिक्स, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लंबी दूरी वाले देशों के लिए एयर ट्रैवल और समुद्री ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण है, जबकि पड़ोसी देशों के लिए सड़क मार्ग और रेलवे नेटवर्क का उपयोग होता है। इस जो हमारी ये पूरी चर्चा थी, इसका निष्कर्ष मेन ये है कि भारत की भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बनाती है। इसकी समुद्री और स्थल सीमाएं व्यापारिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत से अन्य देशों के दूरी परिवहन और साधनों पर ही निर्भर करती है, जिसमें हवाई, सड़क, समुद्री मार्ग शामिल हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपका ऐसे ही मुझे सहयोग मिलता रहे दोस्तों, ऐसे ही सहयोग करते रहें और इसी सहयोग के साथ मैं
इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।